बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुंगले में बनकर तैयार हुआ 200 बेड का कोविड अस्पताल। 7 मई से होगा प्रारंभ। कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जिले में बढ़ी ऑक्सीजन सुविधा वाले बेडों की संख्या। 40 से बढ़कर 500 तक पहुंची ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या। 5 मई से प्रारंभ हुआ युवाओं का टीकाकरण। सभी आयु वर्ग का हो रहा है वैक्सीनेशन। टीकाकरण के लिए हो रहा स्पॉट कोविड टेस्ट। कुछ मिनटों में जान सकते हैं कोविड रिपोर्ट। जिला प्रशासन की सराहनीय पहल। सुनसान सड़कों पर ब्रेड बेचने की मजबूरी। भूख से जूझते 2 भाइयों की दास्तां। पढ़ने लिखने की उम्र में करना पड़ रहा है काम। ब्रेड बेचकर घर में ले जाते हैं राशन। कोरोना संकट में भूखमरी के हालात। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही जिला प्रशासन उनके उपचार के लिए सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं को बढ़ाने में तत्परता से लगा हुआ है। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए कन्या शिक्षा परिसर गोंगले में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 200 बेड का कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। 7 मई से यह अस्पताल प्रारंभ हो जाएगा और इसमें कोविड मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार प्रारंभ कर दिया जाएगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने 6 मई को गोंगले के इस कोविड अस्पताल का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, सहायक कलेक्टर दलीप कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर पंकज महाजन, इस अस्पताल को तैयार करने वाले सर्व शिक्षा अभियान के सहायक यंत्री भास्कर शिव, उपयंत्री नरेंद्र बोमप्रे एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस दौरान गोंगले के इस कोविड अस्पताल में सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स एवं स्टाफ नर्स से चर्चा की और उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में जिला प्रशासन की उनसे किस तरह की अपेक्षाएं हैं। बता दें कि मार्च 2021 में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब बालाघाट जिले में दस्तक दे रही थी, तब जिले में ऑक्सीजन सुविधा वाले मात्र 40 बेड ही उपलब्ध थे। लेकिन उसके बाद कलेक्टर आर्य के मार्गदर्शन में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तत्परता के साथ कार्य कर अथक परिश्रम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब जिले के शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की संख्या 500 हो गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि गोंगले के नए बने कोविड अस्पताल में पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई वाले 110 बेड एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन वाले 90 बेड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा इस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 70 बेड तैयार किए गए हैं। कोरोना के जिन मरीजों की स्थिति सामान्य होगी और जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, ऐसे मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। इस अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की गई है, जिससे अस्पताल में कभी भी ऑक्सीजन की कमी न हो सके। बालाघाट ज़िले में जैसा आपको सभी को पता है कि शुरुआती दौर में केसेस काफ़ी कम संख्या में आते थे, तो तैयारियां भी उस स्तर की बालाघाट ज़िले में नहीं थी, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो मार्च के महीने में अगर हम लोग 15 मार्च से पहले की बात करें तो हमारे पास मात्र 40 ऑक्सीजन बेड हुआ करते थे। और जैसे ही महामारी प्रारंभ हुई और केसेस आना स्टार्ट हुए, तेज़ी से जब केसेस शूटअप किए उसके बाद से प्रयास किया गया और अभी हम लोग 500 बेड के आसपास ऑक्सीजन बेड्स बालाघाट ज़िले में शासकीय व्यवस्था में हैं।
अभी लगभग हम लोग 250 बेड चला रहे हैं। इस सेंटर के स्टार्ट होने के बाद लगभग 220 बेड्स और ऐड हो जाएंगे और कल के बाद से पेरीफेरी में कुछ बेड और स्टार्ट होंगे, लगभग 500 से 520 बेड्स टोटल ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ में। उसमें कुछ बेड्स ऑक्सीजन लाइन पर रहेंगे, सेंट्रल लाइन पे, कुछ इंडिपेंडेंट सिलेंडर के पास रहते हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में अत्यधिक मात्रा में खरीदे गए हैं जिले में। लगभग 100 और 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर वाले कल ही प्राप्त हुए। उससे पहले 17 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लिए थे और अन्य समाज सेवियों ने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। तो पेरीफेरी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यह की कमी की हर जगह बात आती थी, बालाघाट में ऐसी परिस्थिति फेस करने ईश्वर की कृपा से बालाघाट जिले में अभी तक ऐसा कभी समय नहीं आया कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो। हाँ, ये कि बेड की कमी के कारण कई बार ये स्थिति ज़रूर बनी कि जिला अस्पताल में हम लोगों को बेड नहीं था तो नीचे नीचे गद्दा लगा के सुलाना पड़ा और उसमें उसको ऑक्सीजन दी गई, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है बालाघाट ज़िले में अब तक। जो बेड्स की कमी थी वो भी अब पूरी हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि अब के बाद से चूँकि थोड़ा सा नियंत्रण भी हुआ है, लोग जागरूक भी हुए हैं और केसेस अब उतने बिगड़ के नहीं आ रहे हैं, तो बेड्स की कमी भी और ऑक्सीजन बेड्स की कमी बिल्कुल भी अब जिले में नहीं होने दी जाएगी। एक और विषय था कि नंबर ऑफ बेड तो बालाघाट गोंगले के इस नए कोविड अस्पताल में फार्मासिस्ट कमलेश ठाकुर, कमलेश उइके एवं राहुल खोबरागड़े की व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 25 डॉक्टर्स एवं स्टाफ नर्स की ड्यूटी इस अस्पताल में लगाई गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस नए कोविड अस्पताल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स एवं स्टाफ नर्स से चर्चा के दौरान कहा कि भवन में बेड लगाने एवं ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने मात्र से अस्पताल नहीं बन जाता। सही मायनों में अस्पताल बनता है तो वहां के स्टाफ की सेवा भावना एवं मरीज के साथ किए गए अच्छे व्यवहार से। इस नए कोविड अस्पताल में सेवाएं देने वाले सभी डॉक्टर्स एवं स्टाफ नर्स युवा हैं और उन्हें कोरोना संक्रमित मरीजों का लगन एवं उत्साह के साथ स्वयं को सुरक्षित रखते हुए उपचार करना है। जिला प्रशासन डॉक्टर्स एवं स्टाफ नर्स को पीपीई किट से लेकर सभी जरूरी उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध करा रहा है और परिसर के छात्रावास में उनके रहने एवं भोजन का भी इंतजाम किया जा रहा है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपना काम ईमानदारी के साथ करें और मरीजों से किसी तरह की शिकायत का अवसर न आने दें। स्टाफ इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे? देखिए, एक तो हमारा सरकारी महकमा है जो कि अपनी सेवाएं दे रहा है। शासन के निर्देश के बाद आयुष के चिकित्सकों की, एमबीबीएस डॉक्टर्स की भी विज्ञप्ति हम लोगों ने निकाली, स्टाफ नर्सेज की विज्ञप्ति निकाली, उससे भी हमको सहयोग मिला। ये जो सेटअप हम लोग 200 बेड का नया कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें जब आईएमए के साथ बैठक हुई थी तो आईएमए से चर्चा में आईएमए के डॉक्टर्स ने अपने आप तरफ से ही वॉलंटरीली उन्होंने ये बोला था कि यदि सरकार चाहे तो वो सेवाएं देने के लिए तैयार है। तो ऐसे 5 से 6 डॉक्टर्स की ड्यूटी इसमें लगाई गई है, वो भी समय समय पर विजिट करेंगे। बाकी स्टाफ नर्सेज और ये बाकी सारा अमला सरकारी व्यवस्था की तरफ से रहेगा। साथ ही दूसरा बात इसमें ये भी है कि मॉइल से भी सहयोग मिलने की संभावना है। मॉइल से भी हमारा चर्चा हुआ है, तो मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड को भी 100 बेड्स का हॉस्पिटल खोलने के लिए शासन निर्देश दिया गया है। तो कुछ सहायता इस सेंटर पर मॉइल से भी दी जाएगी। वार्ड में गंदगी न हो और साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसके लिए वार्ड बॉय की सेवाओं का अच्छे से उपयोग करें। भर्ती मरीजों को समय पर दवा भोजन उपलब्ध कराएं। मरीजों को शौचालय आदि जाने में भी मदद करें। कुल मिलाकर इस अस्पताल के डॉक्टर्स एवं स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है कि वे अस्पताल में मरीजों के साथ एक अच्छे वातावरण में काम करें और मरीजों को घर जैसा माहौल दें, जिससे वे ठीक होकर जाने के बाद स्टाफ की सराहना कर सकें और दुआएं दे सकें। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। विगत 7 दिनों से जिले में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। अब तक जिले में सौंसर, नागपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, सिंगरौली से जिले में ऑक्सीजन बुलवाई है। कि हमारा अपना ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका प्लेटफॉर्म बन गया है, उसकी मशीनें आ गई हैं। 2 से 3 दिन के अंदर में ये ऑक्सीजन प्लांट हमारा चालू हो जाएगा। इससे लगभग हम 120 पेशेंट को 10 लीटर पे ऑक्सीजन दे सकेंगे। चूँकि हमारे यहाँ आईसीयू है और आईसीयू में हमको कई बार लोगों को 20 से 40 लीटर तक की भी ऑक्सीजन देना पड़ती है। तो इसलिए हम आने एवरेज 80 से लेकर के 100 लोगों को ऑक्सीजन इससे हम सप्लाई कर सकेंगे सेंट्रल लाइन में। ये रही सुविधाओं की बात। अभी जो हमारे यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ में आपको मालूम है कि IPP 6 में भी हम लगभग 80 बेड ऑक्सीजन का वहाँ पर भी रखे हुए हैं, जिसमें कि 40-20 सेंट्रल लाइन में है। बाकी को हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसके साथ में जिला अस्पताल में भी अभी हमारा एक 29 बेड का मदर वार्ड बन गया है और इसके साथ में 30 बेड के हमारे पास में सर्जिकल वार्ड और ऑर्थोपेडिक वार्ड है। फिर 30 बेड का हमारे पास में मेडिकल वार्ड है, जहाँ भी हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। 10 बेड का बर्न वार्ड है और इसके साथ में 15 बेड का आइसोलेशन वार्ड है। इन सब बेडों पर हम कहीं कहीं पर सेंट्रल लाइन से, कहीं पर
कंसंट्रेटर से और कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दे रहे हैं। पिछले विगत 7 दिनों में हमको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे एसएसपी कलेक्टर साहब के मार्गनिर्देशन में रात दिन इस बात पे प्रयास किया जाता है कि कहाँ से ऑक्सीजन मिले और उसकी पूर्ति की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक सौंसर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर, जबलपुर, सिंगरौली, शहडोल, इन सब जगहों से हमने ऑक्सीजन, जहाँ जहाँ हमको मिली ऑक्सीजन, हम कलेक्टर साहब के निर्देशन में, अब जो दिलीप कुमार साहब अभी देख रहे हैं, उसमें हमको सब जगह से ऑक्सीजन मिली और ऑक्सीजन की पूर्ति हमको होती रही है। तो ऑक्सीजन किस प्रकार से हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। और सबके सामने मैं बड़ी खुशखबरी की बात बताना चाहूँगा कि गोंगले में अभी हम लगभग 200 बेड का ऑक्सीजन बेड का अस्पताल फिर से मैंने अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ बेड सेंट्रल लाइन में रहेंगे लगभग 70 के लगभग और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में रहेंगे। इसके अलावा 20 से 30 बेड हमारे यहाँ वैसे रहेंगे जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वैसे मरीजों को रखा जाएगा स्टेप डाउन करने के लिए। तो इस प्रकार हमारी तैयारी पूर्ण है। लगभग हमारे पास में आयुष के चिकित्सक हैं, हमने नए स्टाफ नर्सों को रिक्रूट किया हुआ है, कुछ लैब टेक्नीशियन को रिक्रूट किया हुआ है, सपोर्टिंग स्टाफ लगाया हुआ है और शासन की तरफ से हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हमको आवश्यकता होगी हम इसकी संसाधनों की और पूर्ति करते जाएंगे। कोरोना महामारी के अंत के लिए टीकाकरण कराना जरूरी है। कई देशों का उदाहरण हमारे सामने है जहां वैक्सीनेशन से यह संभव हो पाया है। इसलिए सरकारें भी टीकाकरण पर अधिक जोर दे रही हैं। 5 मई से प्रदेश भर में युवाओं का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया। बालाघाट जिले के टीकाकरण केंद्रों पर युवाओं सहित सभी आयु वर्ग के लोगों में उत्साह देखा गया। अब की बार खास बात यह है कि टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टेस्ट भी हो रहा है और कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट भी प्राप्त हो रही है। बालाघाट जिले में युवाओं के टीकाकरण प्रारंभ होने से खुशी है। इसी बीच व्यवस्थाओं के तहत जिला प्रशासन ने पहल करते हुए स्पॉट कोविड टेस्ट की सुविधा रखी है। 5 मई को चले वैक्सीनेशन के दौरान पहले एंटीजन कोविड टेस्ट किया गया, जिसके बाद वैक्सीनेशन निर्धारित समय तक चलता रहा। बताया गया कि कोविड टेस्ट से जहां टीकाकरण के लिए पहुंचने वालों को सुविधाएं मिलेगी, वहीं असमंजस में रह रहे लोगों को पता चल सकेगा कि कहीं उन्हें संक्रमण तो नहीं है। इसके बाद आसानी से टीकाकरण किया जा सकेगा। जानकारी में सामने आया कि जिन लोगों को कोविड है उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही टीकाकरण किया जाना है, जबकि ऐसे युवा जो स्वस्थ हैं उन्हें पंजीयन कराने के बाद वैक्सीन का डोज लगाया जा रहा है। जिले में 5 मई को 65 टीकाकरण केंद्रों में 1794 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि अब तक 1,95,404 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 1,66,116 को पहली डोज तथा 29,288 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। आयु वर्ग की बात की जाए तो 60 वर्ष की आयु के 82,154 तथा 18 से 30 वर्ष के 3,069 ने जीवन रक्षक डोज लगवाई है, जबकि 30 से 45 आयु वर्ग के 9,864 लोग एवं 45 से 60 आयु वर्ग के 71,024 लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध ने बताया कि 5 मई से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण प्रारंभ किया गया है, जो अलग अलग चरण में चलेगा, जिसमें निर्धारित तिथि के लिए टारगेट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन जरूरी है और स्लॉट बुक होने के बाद समय मिलेगा और उस समय पर टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीकाकरण कराया जा सकता है। वो दोनों डोज के बाद वो कोविड पॉजिटिव तो हुए हैं, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद भी उनमें ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं आई और अपने होम आइसोलेशन में ही वो ओरल मेडिसिन लेके ठीक हुए। तो ये वैक्सीनेशन का फ़ायदा है कि आप तो दोनों डोज हो जाते हैं तो लंग्स का इन्फेक्शन आपको नहीं होता। और आज ही माननीय कलेक्टर महोदय ने एक अच्छी सुविधा और चालू करी है कि जो भी वैक्सीनेशन के लिए आया है तो हम लोग यहाँ पे उसका एंटीजन टेस्ट भी कर रहे हैं, ताकि उसे ये भी पता चले कहीं वो कोविड से संक्रमित तो नहीं है, क्योंकि कोविड से संक्रमित व्यक्ति यदि वैक्सीनेशन कराता है तो हो सकता है कि उसे फिर फीवर बहुत लंबे समय तक है। तो एक फ़ायदा हमारे ज़िले में एक माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो पालन की है काफ़ी प्रशंसनीय है और लोगों में भी इसके लिए अच्छा उसका उत्साह देखते हैं। टीकाकरण के लिए भाजयुमो भी सहायता में जुटी हुई है, जिसमें टीकाकरण के लक्ष्य को पूर्ण करने मदद की जा रही है। भाजयुमो के गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि 5-5 साथियों की टीम बनाई गई है जो टीकाकरण के लिए सेवाएं दे रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज बालाघाट में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और यहाँ पे 3 अलग अलग
दायरे बनाए गए हैं। इससे पहले 18 से 44 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए, और उसके बाद फिर 44 से ऊपर वर्ग के जो लोग हैं, और एक जो विकलांग वर्ग है या जो जिनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं उनके लिए अलग, ऐसे अलग अलग सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और अलग अलग कमरों में इनका वैक्सीनेशन हो रहा है। और वैक्सीनेशन के पहले यहाँ पर एक कोविड टेस्ट की सुविधा दी गई है, जिसमें रैपिड कोविड टेस्ट आपका हो जाएगा और कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही आपको यहाँ पर वैक्सीनेशन करने की सुविधा दी जाती है। और इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के हमारे अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर जी और उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर समय समय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों ने अपने 5-5 साथियों की टीम बनाई है और वो टीम के माध्यम से अपने अलग अलग समय पर आकर के अपनी सेवाएं यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए चले आ रहे चरणबद्ध लॉकडाउन में अब प्रशासनिक सख्ती कड़ी कर दी गई है और पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रशासनिक अधिकारी लगातार चौक चौराहों पर कार्यवाही कर रही हैं। ऐसे में बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाया जा रहा है और जुर्माना वसूलते हुए जेल भी भेजा जा रहा है। बताया गया कि संपूर्ण लॉकडाउन की तरह यह सख्ती निरंतर जारी रहेगी। एक दिन पूर्व ही कलेक्टर दीपक आर्य ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी बेवजह बाहर न घूमे और कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी नियमों का पालन करें। इसी के तहत शहरी क्षेत्र के पेट्रोल पंप को शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद रखा जा रहा है। साथ ही दिन भर कड़ी कार्यवाही के बाद शाम को यह कार्यवाही असरदार हो जाती है। चौक चौराहों पर प्रशासनिक अधिकारी मोर्चा संभाल लेते हैं और आवाजाही करने वालों को रोककर उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है। इसी के बीच बेवजह घूमते पाए जाने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत जुर्माना भी वसूला जा रहा है और तफरीह करने वालों को सबक सिखाते हुए उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। बताया गया कि राज्य शासन के आदेशों के तहत अभी और सख्ती बरती जाएगी, जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन की तरह ही कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी कर दिया जाएगा। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि बीते 5 से 6 दिनों से सख्ती कर दी गई है और बेवजह घूमने वालों पर कड़ी नजरें रखी जा रही है। जो मेडिकल सुविधा अत्यंत जरूरी कार्य से जा रहा है उन्हें छूट है, लेकिन अगर कोई बिना किसी वैध कारण के घूमता है तो फिर उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से प्रशासन को सख्ती बरतना हम लोगों ने शुरू किया है। इससे काफ़ी हद तक अभी लोगों का आवागमन भी कम हो गया है और ऐसे लड़के या लोग जो बिना किसी कार्य के बाहर घूम रहे हैं और अनाउंस करने के बाद भी समझते नहीं है, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और इससे बहुत कुछ काफ़ी लोगों को अपील का असर भी पड़ा है। अब लोगों ने बाहर बिना किसी कार्य घूमना बंद कर दिया। हम अपने अपील भी करते हैं कि बिना किसी कार्य के बाहर ना घूमें, अन्यथा आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और जो जुर्माना और फाइन भी होगा। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कलेक्टर साहब का आदेश था 5 बजे के पहले बाद संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, कोई भी अपने किसी भी प्रकार के काम से ना निकले, 2 व्हीलर में एक ही व्यक्ति घूमेगा। लेकिन देखा जा रहा है सर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग घूम रहे हैं। ये जो मैसेज है जो बाहर के लोग रहते हैं, खासकर गाँव ग्रामीण क्षेत्रों के, वहाँ तक ये मैसेज हम लोग का नहीं पहुँच पा रहा है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में ये जो संपूर्ण लॉकडाउन की जो कार्रवाई है वो हम और अच्छे प्रभावी तरीके से कर पाएंगे। पर काफ़ी कुछ असर इसका हो रहा है और लोगों को समझ में भी आ रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि अनावश्यक रूप से घूमने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। सर 7 तारीख तक लॉकडाउन का आदेश आया था, आज 6 तारीख है सर, आगे भी कुछ इसके लेके कुछ आदेश आए? अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में संदेश तो दिया है कि आगे भी लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका जो भी ऑर्डर होगा आगे अग्रिम वाला वो कल तक सम्मानित कलेक्टर महोदय के कार्यालय से जारी हो सकता है, तो कल तक पता चल जाएगा। ओके सर। जिले में समाजसेवी दानदाताओं की मानव सेवा को माधव सेवा मानकर की जा रही सेवा के चलते कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन के संसाधनों की कमी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जहां एक ओर कोविड पीड़ित मरीजों की ऑक्सीजन आवश्यकता को शासन प्रशासन के प्रयासों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं ऑक्सीजन की कमी काफी हद तक कम करने में समाजसेवी भी आगे आकर ऑक्सीजन मशीनों को उपलब्ध करवाने में जुटे हैं, जिससे जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लड़ाई शासन प्रशासन और समाजसेवी मिलकर लड़ते हुए इस जिले से समूल खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। अपनी पूर्व घोषणा अनुसार जिले के समाजसेवी राजेश पाठक ने जिले में ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए कोविड मरीजों के लिए जिला प्रशासन को 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सौंपी है। चूंकि भातृ शोक के कारण समाजसेवी राजेश पाठक बालाघाट में नहीं है, इसलिए यह मशीनें उनके पुत्र पवन पाठक ने कलेक्टर दीपक आर्य को सौंपी, जिसे गोंगले कन्या परिसर स्कूल में खुलने वाले कोविड केयर सेंटर में स्थापित किया जाएगा।
समाजसेवी राजेश पाठक ने दूरभाष पर चर्चा करते हुए कहा कि वह जिले में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर चिंतित हैं और उन्हें विश्वास है कि कोरोना से मिलकर लड़ी जाने वाली लड़ाई में हम कोरोना को एक बार फिर मात देकर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही 20 और मशीनें जिला प्रशासन को जिले में ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीजों को शीघ्र सौंपी जाएगी। गौरतलब हो कि जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में मरीजों के इलाज का दबाव जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर आ गया है। हालांकि शासन के निर्देशों के तहत कोविड प्रभारी मंत्री रामकिशोर काबरे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जिले में मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा दिलाने का प्रयास जारी है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी कोविड से जूझते मरीजों के लिए महसूस की जा रही थी, जिसे देखते हुए जिले के समाजसेवी ने आगे आकर इस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया, जिसमें जहां लगातार विभिन्न सामाजिक संगठन और समाजसेवियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को उपलब्ध करवाया है, जहां कुछ सामाजिक संगठन स्वयं ऑक्सीजन सप्लाई चेन में जुटे हैं, वहीं समाजसेवी शासन प्रशासन के साथ मिलकर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में जुटे हैं, जिसमें समाजसेवी राजेश पाठक के निर्देश पर पुत्र पवन पाठक द्वारा 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन गत 5 मई को कलेक्टर दीपक आर्य को सौंपी गई। बता दें कि समाजसेवी राजेश पाठक भी अपने साथी सहयोगियों के साथ पीड़ित मानवता के सेवार्थ ऑक्सीजन संसाधन मुहैया करवाने में आगे आए हैं, जिनके द्वारा ताइवान से मंगाई गई 10 लीटर की 40 ऑक्सीजन मशीनें प्रशासन को सौंपी गई है, जिससे 20 और नए मरीजों को ऑक्सीजन सेवा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं आगामी दिनों में आने वाली 20 मशीनों को और सौंपा जाएगा। इस मशीन की खास बात यह है कि यह मशीन 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करेगी, जिसमें एक मशीन से 2 मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।